बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपने घरों में शादोबाद रखे, खुश खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने वाले हैं कटोरी चाट, जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बग़ैर हम कटोरी के कटोरी चाट बनाएंगे। अक्सर आपने देखा है कि लोग कटोरी से कटोरी चाट बनाते हैं, लेकिन आज हम मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे। उसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया है मैदा और 2 टेबल स्पून हम लेंगे कॉर्नफ्लोर के, जिसे हम कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे और थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, ताकि जो हमने कटोरियाँ बनानी है वो फीकी ना बने। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको फेंटेंगे। तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट इसको फेंटना है, ताकि इसके अंदर कोई लम्स बाकी ना रहें। अगर आप इसको इतनी देर नहीं फेंट सकते तो आप इसको मिक्सी जार में डाल के भी इस तरीके से इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर सकते हैं। पानी का आपने ख़ास ध्यान रखना है, अगर पानी कम ज़्यादा हो गया तो आपको मसला हो सकता है। ये देखिए आपने इस तरीके से स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। स्पून की मदद से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक हम बर्तन लेंगे, उसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर देना है और इसको हमने गर्म करना है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, अगर स्टिक के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। इस तरीके से हम एक करछी लेंगे, इसको ऑयल के अंदर हम डिप करेंगे और पेपर नैपकिन लेंगे, उससे हम इसको इस तरीके से एक दफ़ा पोंछ लेंगे और जो हमने तैयार किया हुआ है बैटर उसके अंदर हम एक दफ़ा इस तरीके से रखेंगे और फिर हम उसी करछी को दोबारा ऑयल के अंदर रख देंगे और हम इसको पकाना शुरू कर देंगे। जब हम स्टार्टिंग में बनाएंगे, हो सकता है 2 या 3 जब आप बनाएं तो आपको मसला हो, लेकिन जो ही आप इसको ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे तो ये करछी बहुत ही आपसे फ्रेंडली हो जाएगी और आसानी से ये कटोरियाँ खुद ब खुद अलहदा होती जाएंगी। ये देखिए इसी तरीके से आपने भी इसको पकाना है, ऑयल अंदर तक भी करछी के लेके आना है, जिस तरीके से मैं लेके आ रही हूँ। और आपने किसी नाइफ़ की मदद से इस तरीके से अलहदा कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से अलहदा हो जाएंगी, बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत क्रिस्पी बनती हैं और ज़रूर ट्राई कीजिए। ख़ास तौर पे रमज़ान में तो ये बनाना बनता है, क्योंकि रोज़े के बाद कुछ ऐसा दिल करता है क्रिस्पी खाने को, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक डिश है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से मैं तमाम कटोरियाँ तैयार करती जाऊंगी। ये देखिए किसी नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा झटका देंगे तो ये आसानी से अलहदा हो जाएगी और इस तरीके से हम इनको फ्राई करते जाएंगे। तमाम कटोरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए सिर्फ मैंने 4 टेबल स्पून लिया था मैदा, उससे बहुत ज़्यादा कटोरियाँ मेरी बन गई हैं। अब मैंने लिए हैं आलू, जिसकी मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कटिंग करके इनको मैंने उबाल लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। आप भी इसी तरीके से छील के उबालिएगा। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है टमाटर और कोकम्बर, खीरा भी मैंने शामिल कर दिया है। खीरे का जो क्रंच है इसमें बहुत ही मज़े का आएगा। और मैंने अब शामिल कर दिया है प्याज का भी, जो इसके अंदर क्रंच है बहुत ही मज़े का लगता है, ज़रूर शामिल कीजिएगा प्याज भी। इसी तरीके से अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चने। वाइट चने मैंने लिए थे और लोबिया लिया था, जिनको मैंने चनों को रात भर भिगो दिया, फिर सुबह मैंने थोड़ा सा नमक डाल के उबाल कर लिया और जो है मेरे पास लोबिया, इसको भी मैंने उबाल कर लिया था। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्चें और थोड़ा सा ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला और अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। ये देखिए मैंने स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं डाले, आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जो हमारी कटोरियाँ हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनके अंदर शामिल कर रही हूँ फिलिंग, जो कि हमने अभी तैयार की है। रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी पे जब आप मेहमानों को बुलाएं तो भी इसको बनाइएगा। देखिएगा तमाम मेहमान जो हैं आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की आसान वीडियो उन तक भी पहुंच सके। मैंने इसके ऊपर डाल दी है आलू बहरे की चटनी, शामिल कर रही हूँ दही, जिसके अंदर मैंने पुदीना और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था और इसको हमने तमाम कटोरियों के ऊपर इस तरीके से डाल दिया है। ये कोकम्बर के जो छिलके मैंने ऊपर से उतारे हुए थे उनके इस तरह छोटे छोटे मैंने फ्लावर बना दिए
और तमाम कटोरियों के ऊपर ये भी मैं रख दूँगी। ये सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए हैं और बहुत ही ये प्यारी लगेंगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चुकंदर को जो मैंने थोड़ा सा क्रश किया है वो भी मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल रही हूँ। इससे एक तो कलर इसका बहुत अच्छा आएगा और दूसरा इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए। अब आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। एक मैंने कटोरी ले ली है और ये है जी टाटरी वाला पानी। इसकी जगह पे आप इमली वाला पानी भी ले सकते हैं। टाटरी वाला मैंने पानी लिया, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पुदीना शामिल कर दिया और इस तरीके से हम इसको शामिल कर देंगे पानी इसके अंदर। और ये देखिए, यकीन मानिए खाने में इतनी मज़े की है, इतनी क्रिस्पी है कि जब आप इसको खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि हम इसको बार बार खाएं। ये बहुत ही मज़े की है। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वाचिंग दिस चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।